हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्लास 10वीं सीबीएसई एनसीईआरटी के अंतर्गत एमसीक्यू जो यहाँ पर रहेगा सोशल साइंस का, ज्योग्राफी का चैप्टर जो है वाटर रिसोर्सेज यानी जल संसाधन। तो यहाँ पर एमसीक्यू जो होगा काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसको हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे हर एक एमसीक्यू की विशेषताओं का। यहाँ पर आपके लिए त्रिपान स्टडी सेंटर ने एमसीक्यू की एक जो है 25 क्वेश्चनों का सेट लाया है जो एग्ज़ाम व्यू से महत्वपूर्ण है। और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपके टेक्स्ट बुक पे आधारित है। कहते हैं एग्जामिनर हमेशा टेक्स्ट बुक को जो है यूज़ करता है और उसी में से क्वेश्चन देता है। बच्चे यहाँ वहाँ भटक रहे होते हैं, उसमें से वो नहीं देते हैं। तो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। जल संसाधन कि पीने के लिए वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए राजस्थान में देखे जाने वाले भूमिगत टैंकों को क्या कहा जाता है। अब देखिए, ये काफी दिलचस्प क्वेश्चन है। This topic was till this. We will do the next topic in the next part. If you like it, then please like, share, subscribe, and share the video as much as possible. Do not think, subscribe and save in your mobile. Thank you. अब देखिए, यहाँ पर अगर दिमाग लगाइएगा, पिछले क्वेश्चनों के एनालाइज कीजिएगा, तो डी जो कुल्स है, कुल्स एक चैनल को कहा गया था, ठीक है। तो ये तो खत्म हो जाती है। सी तालाब भी देखा जाए तो खत्म हो जाती है, क्योंकि तालाब को अगर देखे, तालाब तो हर क्षेत्र में, तो तालाब देखने के लिए उसको टैंक के नाम थोड़ी दिया जा सकता है। ये तो सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। अब द्वंद्व आपके समक्ष रह गया ए और बी में। अब अपना आंसर सही चूज़ कीजिए कि ए है कि बी है। मैंने इतना हेल्प आपको कर दिया है। आप अपना आंसर लगा चुके होंगे, मुझे पता है, विश्वास है आपने लगा लिया होगा। अब देखिए, पीने के लिए वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए स्थान में देखे जाने वाले भूमिगत टैंकों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपने क्या आंसर लगा दिया? बी लगाया है, खड़ीन। तो आपका आंसर जो है बिल्कुल ही गलत है। खड़ीन तो हमने पढ़ा है कुछ देर पहले ही, वो तो कुछ और चीज़ को कहा जाता है। आपने स्टार्टिंग में क्वेश्चन देखा होगा, टाँका कहा जाता है। जो पानी के टैंक बनाए जाते हैं उनको टाँका कहा जाता है, और ये राजस्थान क्षेत्र में पाए जाते हैं। वहाँ पर कई क्षेत्रों में जो है टाँका बनाए जाते हैं जो पानी के संग्रह के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, और यहाँ पानी कमी होती है तो उसको हम टाँका कहते हैं। यहाँ पर जो आगे क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन है कि पश्चिम राजस्थान में आज प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध है क्योंकि। अब देखिए, राजस्थान के नाम सुनते ही आपको ये लगता है कि ये जो है पानी से अभावित है, यानी पानी है नहीं यहाँ पर। लेकिन यह क्वेश्चन है कि पश्चिम राजस्थान में आज प्रचुर मात्रा में, प्रचुर का मतलब होता है अधिक मात्रा में पानी उपलब्ध है। क्यों है? क्या वहाँ के लोग समझदार हो गए हैं? क्या है? क्या छत पर जल संचलन करते हैं वो लोग? या बी 12 मासी राजस्थान नहर बहा दी गई है? या टाँकाओं का निर्माण किया गया है? या उपयुक्त में से कोई नहीं है? क्वेश्चन क्लियर कट है, क्वेश्चन में कुछ भी गलत नहीं है। कि देखिए, पश्चिम राजस्थान में आज प्रचुर मात्रा में पानी होने का क्या कारण हो सकता है। तो आप अपना दिमाग लगाइए। देखिए, टाँका का निर्माण तो हुआ है कि राजस्थान में हुआ, लेकिन राजस्थान के किस क्षेत्र में हुआ है ये बात आपको नहीं पता है, ठीक है। छत पर जल संचलन भी किया जाता है, लेकिन बरसात होगी तब ना जल संचलन की जाएगी। तो आप अपना दिमाग लगाइए, क्या हो सकता है इसका आंसर। आपने अपने नोट पे, बुक पे नोट कर लिया होगा। देखिए, पश्चिम राजस्थान में आज प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध होने का सबसे बड़ा कारण जो बनता है, छत पर जल संचलन तो है नहीं, क्योंकि छत पे हम इतना अधिक मात्रा में पानी संचलन नहीं कर सकते हैं। और टाँकाओं का मतलब यही होता है कि खेतों के आसपास जो है कुएँ बना के जो है पानी को इकट्ठा करना। आप कितना इकट्ठा कर लीजिएगा, और उपयोग में से कोई नहीं है तो हो नहीं सकता, ऐसा है नहीं। तो बी ऑप्शन रह गया शेष। तो 12 मासी राजस्थान नहर, देखिए वहाँ पर एक नहर बनाई गई है और इसको उन क्षेत्रों से जोड़ी गई है जो इसमें पानी की मात्रा अधिक है। अब नदी है, सारे साल बहती रहेगी, तभी प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध होगी ना। यह क्वेश्चन ही साफ बता रहा था कि प्रचुर मात्रा में यानी अधिक अमाउंट में जल, छत पर जल संचरण करने से हम अधिक मात्रा में पानी इकट्ठा तो कर नहीं सकते। टाँका का निर्माण करें, टाँका एक तरह का जो होता है टैंक होता है, तो इतना टैंक आप निर्माण नहीं कर सकते जो प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध करा सके। नहर ही बनाया जा सकता है, वो भी 12 मासी नहर।
जो 12 मास यानी 12 मास जो है बहता रहे। तो इसका आंसर साफ क्लियर ही हो गया कि बारामासी राजस्थान नहर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसी के कारण यहाँ पर जो है राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध हुआ है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है कि विश्व के जल की कुल मात्रा का कितना प्रतिशत महासागर के रूप में मौजूद होने का अनुमान है। देखिए, विश्व के जल की कुल मात्रा का कितना प्रतिशत महासागर के रूप में मौजूद होने का अनुमान है। तो यहाँ महासागर की बात किया जा रहा है, तो महासागर में तो सबसे अधिक अमाउंट में पानी होती है, तो 90% तो ऊपर ही है, लेकिन वो कितना प्रतिशत है यही आपको कन्फ्यूज़न होगा कि 90% तो अधिक है, लेकिन यहाँ पर तो सारे ऑप्शन जो दिए हुए हैं 95, 96, 97 दे रखे, एक ही लाइन में दे रखे, तो इसमें आपको जो है सोचना बहुत पड़ जाता है और इसको याद रखना ज़रूरी रहता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में हम ना एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं ना कुछ लगा सकते हैं। सोच लीजिए, फिर भी आप अपना आंसर देखिए क्या हो सकता है। ठीक है, तो आपने अपने कॉपी पर लिख लिया होगा इसका आंसर सही क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, डायरेक्टली ही बताऊंगा, इसमें कोई और नहीं है, उलझन वाली बात नहीं है। इसका जो है 96.5 है, यानी इसका आंसर सी सही है। विश्व के जल की कुल मात्रा का जो है 86.5% महासागर के रूप में जल मौजूद का अनुमान लगाया गया है। ये तो सच्चाई है कि 96% समुद्र में ही पानी है, बाकी क्षेत्रों में तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो पानी पीने लायक नहीं होती, खरा होती है। तो महासागर का पानी यहाँ पर किसी काम का नहीं है। पानी तो है इम्पोर्टेंट, 96.5% है, लेकिन पीने लायक 1% भी नहीं है। तो आप समझ गए हो इसका आंसर सी है, 96.5%। आगे जो हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है, जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है, और क्वेश्चन है कि एकमात्र राज्य जिसने सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचरण रखना अनिवार्य कर दिया है, आखिर वो कौन सा राज्य है जो छत पर वर्षा का जल संचरण करने के लिए अनिवार्य बना दिया। अब देखिए, बहुत से आजकल पता ही होगा कि राजनीति में हलचल चलती रहती है, बहुत से नेता लोग जो है ऐसे ऐसे रूल रेगुलेशन बनाते हैं जो सही भी होती है गलत भी होती है, लेकिन यहाँ पर सही रूल रेगुलेशन बनाई गई है। पानी की जल, क्योंकि वर्षा का जल जो होती है काफ़ी हद तक शुद्ध होती है, और छतों पर इकट्ठा करके उसको संरक्षित करना काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या वो आंध्र प्रदेश के राज्य में किया गया है, या बी कर्नाटक में, या सी तमिलनाडु में, या डी जो है पश्चिम बंगाल में। तो आप अपना आंसर सोच सकते हो कि क्या हो सकता है इसका आंसर। काफ़ी दिलचस्प क्वेश्चन है, तो सोचना भी आपको पड़ता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश के, तो आंध्र प्रदेश में हमने ऐसा कुछ भी नहीं सुना। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में जल की मात्रा है, ये नहीं कि वहाँ पर बिल्कुल पानी नहीं है, जल की मात्रा बहुत है कर्नाटक में। अब देखिए, अगर आप सोचिएगा पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में भी नहीं है, लेकिन ये तमिलनाडु में ज़रूर हो सकता है। तो इसका मतलब है कि तमिलनाडु ही सही आंसर होगा। तो आपका आंसर जो हुआ सी हुआ, तमिलनाडु। कि तमिलनाडु एकमात्र राज्य जिसमें सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचरण रखना अनिवार्य कर दी गई है। तमिलनाडु एक ऐसा एकमात्र राज्य है जिसमें घरों में छत पर वर्षा का जल संचरण करने के लिए कंपल्सरी कर दी है, सबको करना पड़ेगा, जो नहीं करेगा सजा पाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर आंसर समझ गए होंगे, क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आ गया है, देखिए क्वेश्चन साफ है कि वह सुदूर गांव जिसने वर्षा जल के समृद्ध होने का दुर्लभ गौरव अर्जित किया है। देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि वह सुदूर गांव जिसने वर्षा जल के समृद्ध होने का दुर्लभ, क्योंकि वर्षा जल समृद्ध करने का दुर्लभ ही बात है कि बहुत कम ही, रेयर ही होती है, दुर्लभ गौरव अर्जित किया है, वो कौन सा राज्य है। गाड़ी है, काजा है, गंडाथूर है, या इसमें से कोई नहीं है। तो काफ़ी दिलचस्प क्वेश्चन बन गया ना यहाँ पर। आप अपना आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर। क्वेश्चन है वह सुधीर गांव जिसने वर्षा जल समृद्ध होने का दुर्लभ गौरव अर्जित किया है। क्या वो गाड़ी है, काजा है, गंडथूर है। तो यहाँ पर अगर आप सोच रहे होगे गाड़ी है, तो आपका ऑप्शन गलत है। अगर आप सोच रहे होगे सी है,
गोंडाथूर। तो आप बिल्कुल ही सही सोच रहे हो, क्योंकि इसका आंसर सी ही है, गोंडाथूर ही है, जिसको जो है वर्षा जल समृद्ध होने में दुर्लभ गौरव प्राप्त हुआ है। यानी इसी का राज्य है जहाँ पर इनको गौरव प्राप्त हुआ है कि इन्होंने वर्षा जल को संग्रहित किया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम व्यू से